हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें भी रूट फाइंड आउट करने हैं आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको गिवन है, जो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वही इक्वेशंस है अपने पास, ठीक है। अब आपने किस मेथड से ये रूट निकालने हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो जो मेथड आपसे बोलता है कि इसी मेथड से आप फाइंड आउट करें तो वही फॉलो करना होता है अपने को, अपने मन से नहीं कि कोई भी मेथड निकाल के लगा के और आप रूट्स फाइंड आउट कर दें और बोलें सही है मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाए वही आपको करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखे, आपसे ये बोले कि बस रूट फाइंड आउट करें, है ना, और मेंशन नहीं करे कि ये आपने लगाना है, तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। अब फर्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले देखें। अगर इक्वेशन जनरल इक्वेशन मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ, है ना, यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है भाई फॉर्मूला। ये जो b² माइनस 4ac है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। देखो d क्या है, d जो है यहाँ पे d क्या लिख दिया आपने, b² माइनस 4ac को आपने क्या लिख दिया, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आप d की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चंस में, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके रियल रूट आने वाले हैं या इमेजिनरी आएंगे, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगी अपना। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट क्या कहता है भाई, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन 1 की तरह 2 से डिवाइड नहीं करना है, सिंपली बस आपने ये जो इक्वेशन लिखी है अब इसको इससे कंपेयर करना है। इससे अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू x² को छोड़ के जो दिख रहा है वो a है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में रखनी है ना, ये किस में रखनी है, फॉर्मूले में रखनी है, तो ये हम निकाल लेंगे। a कितना है, 2 है, और b की वैल्यू की अगर बात करें तो -7 है। देखो यहाँ प्लस bx है ना, लेकिन यहाँ -7 है x, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, और c की वैल्यू जो यहाँ लिखी रहेगी, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3। क्लियर है भाई। देखें अगर हम इसको और थोड़ा आपको बताएं, ये जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करके मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस -7 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो अब तो ये इक्वेशन इसकी तरह दिख गई ना, तो ये a का काम 2 कर रहा है, b का काम -7 कर रहा है, और c का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये समझ आ रहा है क्लियरली कि b की वैल्यू कितनी आएगी, -7, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखें भाई a b c की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले d फाइंड आउट कर ले आप। d की अगर बात करें तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ b² यानी -7 और इसका होल स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी, 2, c की कितनी, 3। यहां से देखें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 49 आएगा, -7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या है, -7 इंटू -7, 2 टाइम्स है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना आ गया 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये कितना आ गया भैया आपका d 25। d की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो अब d की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे। ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि b² माइनस 4ac तो आप फाइंड आउट कर चुके, है ना। तो अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। देखिए आप फॉर्मूला जरूर लिखें, क्लियर है, ये अगर आपकी कहीं मिस्टेक रह जाती है तो नंबर मिल सके ताकि एटलीस्ट आपको। अब b की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस तो यहाँ है इसमें ऑलरेडी, है ना, फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितनी है, -7, तो ब्रैकेट में लिख लें प्लस माइनस रूट ऑफ d, और d कितना फाइंड आउट किया है आपने, d की वैल्यू आपने 25 अपॉन 2a, a कितना है भाई अपना 2, तो यहां से देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7, और प्लस माइनस ये 5 आ गया 25 का रूट, और ये बाई 4। एक बार आप ये वैल्यू प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ,
तो ये प्लस के साथ लिख दी और एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। अब यहाँ देखें तो ये 12/4 यानी कि 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। एक तो ये रूट आ गया और एक यहाँ पे देखें तो 2/4 बच गया भाई, 2 से ये x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये दो रूट्स आ गए आपके बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए भाई इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब हम सेकंड क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो 2x स्क्वायर, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं x प्लस और यहां -4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इससे आप कंपेयर करेंगे इसको तो क्लियरली आपको दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है ना यहाँ। अब और c की वैल्यू कितनी है भाई आपकी प्लस के बाद जो लिखी है, और प्लस के बाद क्या लिखा है -4, तो c कितना है यहाँ -4। क्लियर है। ये इक्वेशन जो बीच में मैंने बनाई है ये आप नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ समझाना ये है कि आपको क्लियरली ए बी और सी आपको दिखने चाहिए। ठीक है भाई। अब यहां से आप क्या करेंगे डी फाइंड आउट कर लें पहले। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर बी का यानी कि 1 का स्क्वायर -4, ए कितना 2 और सी कितना -4। यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां देखें 4 दूनी 8 और 8 को 4 से करेंगे तो 32 हो गया। ठीक है भाई। d इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 33। d की वैल्यू आ गई अपनी 33। अब आपने क्या करना है इसको फॉर्मूले में रख देना है। x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखे पहले -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब वैल्यू रख दें भाई माइनस ऑफ b, b कितना है यहाँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d कितना है 33 बाई 2a, a कितना है अपना a है 2। क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4। अब एक बार ये वैल्यू प्लस के साथ लिखें और एक बार माइनस के साथ। प्लस के साथ √33/4 एक बार ये लिख दिया और x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। तो ये दोनों क्या आ गए इसके रूट आ गए। एक रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है भाई। देखिए भाई अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, इसको सोल्व करना है आपने। तो इससे कंपेयर करें तो ए बी सी क्लियरली है। इसमें तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की 4√3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 3। यहां से d फाइंड आउट कर लें आप। d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, b 4√3 इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की कितनी 3, वैल्यू रख दी भाई। अब यहां देखें इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 3 48। देखो कैसे 4√3 2 टाइम्स है तो इंटू 4√3। तो ये 4 और 4 तो क्या हो गया भाई 4 इंटू 4 16 आ जाएगा और √3 क्या हो गया 3 बन गया। तो 4 चौक 16 और 16 3 48 48 आएगा। क्लियर है भाई। -4 चौक 16 और 16 3 48। यहां देखें तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। जब d की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब क्या होता है कि आपके दोनों रूट जो आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है इसमें जो फॉर्मूला है अपना x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है। अब हम वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ b कितना है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d कितना है भाई 0 अपॉन 2a, a कितना है यहां से 4। तो यहां कितना आ गया आपका माइनस का 4√3 प्लस -0/8। क्लियर है। देखो आप सीधा भी लिख सकते हैं इनको 2 बार और आप ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख दें भाई। एक बार प्लस के साथ ले लें इस वैल्यू को और एक बार माइनस के साथ। एक बार प्लस के साथ ले लिया x की वैल्यू और एक बार माइनस के साथ ले लो 4√3 -0/8। ठीक है। अब यहां से देखें तो ये 4 से कट गया 2 पे भाई। ये कट कैसे गया क्योंकि 0 जब ऐड होगा तो 0
की कोई वैल्यू ही नहीं है तो -4 यही रहेगा, और यहाँ से क्या रहेगा -4√3/8 ये भी यही रहेगा। तो दो ये 4 दूनी 8 और ये भी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया -√3/2। कितना आ गया -√3/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई और इधर से भी कितनी आ गई x की वैल्यू -√3/2। तो दोनों रूट क्या आ गए इसके सेम आ गए। क्लियर है, दोनों रूट सेम हो सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे ही आएंगे, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे वो डिस्टिंक्ट हो, और नहीं आएंगे तो रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी तो फिर भी आएंगे ही, लेकिन इमेजिनरी का अपने सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, तो आप बस यही बोल देंगे कि नो रियल रूट्स, ठीक है, और बात खत्म कर देंगे। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसका पार्ट फोर्थ देखते हैं भाई, क्या कहता है पार्ट फोर्थ, 2x स्क्वायर, फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, b कितना है भाई 1 और c की वैल्यू 4, इससे कंपेयर करें आप इस इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे रूट आने वाले हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू, ये b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2, c कितना 4, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। d की वैल्यू आपकी आई माइनस का 31। अब माइनस का 31 है यानी कि लेस देन 0 है भाई, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव में है वैल्यू, ठीक है। और नेगेटिव में अगर d आ गया तो एक बात देखिए आप, ये d आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को तो लिख रखा है d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, चाहे कोई भी वैल्यू आए वो आयोटा में बनेगी भाई, इसको आप लिख सकते हैं ये, और ये बन जाएगा आयोटा में। माइनस ऑफ 1 अंडर रूट क्या होता है, रूट ऑफ -1 क्या होता है आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। अब मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये इमेजिनरी जो नंबर है वो आएगा, तो आपने क्या बोलना है कि इसके रूट जो हैं वो रियल नहीं होंगे, देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना कह के ये आपने बात खत्म कर देनी है। ये वैल्यू अगर 0 है तो दोनों सेम रूट आएंगे, आए पीछे क्वेश्चन में। अगर ये वैल्यू डी की वैल्यू पॉजिटिव में रहती है तो दो रूट आते हैं अपने, रियल रूट आते हैं और वो डिस्टिंक्ट आते हैं, मतलब अलग अलग, ठीक है। सेम आ सकते हैं, दोनों अलग अलग आ सकते हैं, और रियल रूट नहीं होगा, ये तीन ही बातें हैं, ठीक है। ये था आपका पार्ट फोर्थ, हमने सभी क्वेश्चंस देखे भाई बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए।